हेलो गाइस, मेरा नाम अनुभव गोलिया है। तो मैंने उससे बोला कि मगा भाई ये यो यो हनी सिंह रोड किधर पड़ेगा। तो उसने बोला कि भाई साहब पता नहीं, आप पीछे से ले लो। मगा पीछे से ले लूं? तो बोलता हूँ कि आपके घर में लैट्रिन बनी है। क्या था डायलॉग? सॉरी गाइस, भूल गया। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुभव गोलिया है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मतलब कंफर्म न्यूज़ शायद देखा हो। मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ और टीवी भी आता हूँ कभी कभी, और यूट्यूब पे भी आता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो कि एक आदमी है गाड़ी से आता है, किसी को भी पकड़ता है और कुछ भी बोल के चला जाता है और फिर हंस देता है। तो वही हूँ मैं। जैसे मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी कि आपके घर में क्या बना है, और दुनिया गोल है या सपाट है, या कौन सी वाली मैडम सबसे बढ़िया है, इंग्लिश वाली मैडम। तो ये बहुत सारी वीडियो है जो मेरी आप लोगों ने देखी होगी। मे भी अगर नहीं देखी है तो मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है। इनके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मेरे को भी फॉलो कर लेना, अनुभव गोलिया को, इंस्टाग्राम पे। और इन्होंने मुझे बुलाया मेरी जर्नी सुनने के लिए, तो फिर मैं आ गया। और मतलब स्टार्टिंग मैं ऐसा नहीं था जैसा आज हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं इसके बिल्कुल अपोजिट था। मतलब जितनी बकचोदी मैं आज करता हूँ, अगर 6-7 साल पहले वाले अनुभव से मिलोगे तो वो बिल्कुल इसका अपोजिट था। बकचोदी नाम ही मतलब था ही नहीं कहीं बकचोदी मेरे अंदर। फिर धीरे धीरे बकचोदी आती रही, बकचोदी आती रही, और अब मैं पूरा बकचोद हो गया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर आप मेरी रील देखते हो। तो शुरू से बात करते हैं कि स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं मेरठ से हूँ, बेसिकली रहता दिल्ली में ही हूँ, मेरठ से हूँ। और तो पहले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं स्कूल के, मैं उनमें से था। मेरे 12th में फिजिक्स में 96 थे, मतलब 90 के आसपास ही थे सबके, और के मेरे याद नहीं एग्जैक्ट कितने थे। तो फिजिक्स वाले सर ने 2 साल तक मेरी फोटो लगा के रखी थी अपनी कोचिंग सेंटर के बाहर। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। फिर उसके बाद मेरे को आईआईटी करनी थी, मतलब मेरे को साइंटिस्ट बनना था। मेरे को बहुत शौक था, मतलब ऐसे अलग अलग चीजें करना। जैसे कि मैं जब 8th क्लास में था ना, तो मैं एक्चुअली टीचर के पास गया, बायो वाले के। मैंने पूछा कि सर मच्छर की लाइफ कितनी रहती है। उस टाइम गूगल वूगल नहीं था, फोन भी नहीं था। फोन तो आजकल के बच्चों को मिलने लगा फर्स्ट सेकंड क्लास में। मैंने तो फेसबुक का अकाउंट भी 12th के बाद बनाया था। तो मैं वहाँ बायो वाले सर के पास गया, मगर सर मच्छर की लाइफ कितनी होती है? तो उन्होंने बोला 1 दिन। फिर मैं दूसरे वाले टीचर के पास गया, उन्होंने बोला कि 1.5 दिन। तो इसमें कंफ्यूजन थी, मैंने घर पे भी पूछा लोगों से, तो सबने अलग अलग आंसर दिए। तो मेरे को लगा कि यार ये तो गलत है, पता नहीं मच्छर की लाइफ कितनी होती होगी। कह रहे होगे ये मच्छर क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर एक कीड़ा था कुछ करने का। तो फिर घर आया मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया, और उसके अंदर मैं मच्छर पकड़ता था, और मैं उन पे एक्सपेरिमेंट करता था। कभी मिट्टी में डाल दिए, कभी गंदे पानी में डाल दिए, कभी किसी चीज में डाल दिए। तो मेरे सामने एक मच्छर 16 दिन तक जिंदा रहा था। तो 16 दिन तक तो मैंने पता। फिर जब गूगल आ गया, तो फिर मैंने गूगल करा, तो उसमें दिखाया था कि 1 महीने तक जी लेते हैं। फिर मैंने बोला कि ये मेरी रिसर्च तो बेकार हो गई है, तो पहले से रिसर्च कर रखी है किसी ने। तो मतलब ऐसा था। फिर 12th हो गई मेरी, 12th के बाद मेरे को आईआईटी करनी थी। पर कुछ चीजें हुई जो, जैसा आप लाइफ में चाहते हो वैसी चीजें नहीं होती है। तो कुछ चीजें गलत हुई। तो फिर आईआईटी का सपना टूट गया। तो फिर मैंने सोचा कि करना तो कुछ बड़ा ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आईएएस कर लेते हैं। तो फिर आईएएस की कोचिंग के लिए मैं दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली आया, मेरे कॉलेज के ही दोस्त, मतलब कॉलेज के नहीं, स्कूल के दोस्त थे। तो वो यहाँ डीयू में ही पढ़ते थे, तो मैं उनके साथ रहने लगा और फिर कोचिंग लेने लगा। तो फिर कोचिंग लेता रहा। फिर मैं 1 साल बीच में मेरठ भी चला गया था। फिर मैं वापस आया। तो जब मैं दोबारा वापस आया, तो दोबारा मैं वापस कोचिंग लेने के लिए नहीं आया था, दोबारा मैं वापस आया था कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। क्योंकि जब तक मार्केट में यूट्यूब आ गया था और जियो बाबा भी आ गए थे। क्योंकि जियो से पहले कोई यूट्यूब नहीं चलाता था, क्योंकि सबको लगता था यूट्यूब खोल देंगे तो डाटा खत्म। जितने पैसे हैं सारे उड़ गए। तो उसके बाद जियो आ गया था, जियो के बाद सब यूट्यूब चलाने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये करते हैं, ये कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैं पहले प्रैंक करता था, फिर बीच में वाइन्स भी करी। प्रैंक वाइन्स ऐसे सब चलता रहा। फिर उसके बाद मुझे लोग मिलते रहे। पहले मैं लोगों के साथ प्रैंक करता था। फिर मुझे योगेश मिला, पंकज भाई मिले, फिर मैं इनके साथ मिलके इनके चैनल पे वाइन्स करने लगा। फिर पंकज भाई का कॉन्टैक्ट टीवी वालों के साथ हुआ, तो अभी पिछले 2.5 साल से हम टीवी पे भी आ रहे हैं। तो ऐसे मम्मी बचपन में बोलती थी जब टीवी देखती थी ना, कि काश हमारे घर में भी कोई टीवी पे आता तो हम घर बैठे बैठे देखते रहते थे। तो आजकल मेरी मम्मी देख के खुश हो लेती है। फिर अभी ये जो इंस्टाग्राम पे रील वाला सिलसिला चालू हुआ, तो पहले तो रील थी नहीं, फिर लॉकडाउन में हमारे एलविस भाई और कैरी भाई ने टिकटॉक बंद करवा दिया।
तो फिर इधर सब आ गए, फिर रील का ऑप्शन ला दिया इंस्टाग्राम वालों ने, क्योंकि सबको ऑडियंस से मतलब है, सबको ऑडियंस चाहिए। तो फिर इधर बकचोदी होने लगी। अब सब लिप सिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, मगर नया क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच ही रहा था कि फिर ऐसा हुआ कि हमारी आगरा वेब सीरीज का शूट चल रहा था। तो फिर हम वेब सीरीज का शूट चल रहा था, तो वहाँ क्या था कि हमारा शूट चलता था लंबा। तो हम सुबह वापस आते थे शूट से, दिन में जाते थे 11-1 बजे, अगले दिन सुबह 4 से 5 बजे वापस आते थे। तो हम पूरे नींद में भंड होते थे, तो हमें रास्ते में बकचोदी करनी पड़ती थी ताकि हमारी आंख खुली रहे। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे, तो एक दिन मैं ऐसी बकचोदी कर रहा था, तो साइड में से एक बंदा आया, तो मैंने उससे बोला कि मगा भाई, ये यो हनी सिंह रोड किधर पड़ेगा। तो उसने बोला कि भाई साहब पता नहीं, आप पीछे से ले लो। मगा पीछे से ले लूं। और फिर उसके बाद में हंस दिया। तो फिर वो जो साइड में था, फिर वो साइड के बाद जो साइड में बैठा था ना, उसने ये चीज रिकॉर्ड कर ली कि, और फिर रिकॉर्ड कर ली, फिर उसने दी कि ये देख, ये तो बढ़िया वीडियो बन गई। फिर मैंने वो अपलोड कर दी, तो मेरे हजार हजार के आसपास फॉलोवर थे। अब तो 4 लाख होने वाले हैं, थैंक यू गाइस। तो 4,000 फॉलोवर, मतलब 1,000 फॉलोवर थे। तो फिर वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तो उस पर 1500 व्यूज आ गए। मैं खुश कि मगा भाई साहब 1500 व्यूज आ गए, सही है। तो फिर सब कहने लगे कि यही वीडियो बनाओ, यही वीडियो बनाओ। तो फिर मैं वही वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। फिर मैं गाड़ी में बैठ के बकचोदी करता था। फिर वो मेरी शायद 10 या 11वीं वाली वीडियो थी, जिसमें वो थी कि आपके घर में क्या बना है। तो वो बोलती है कि मगा, हाँ मैं बोलता हूँ कि आपके घर में लैट्रिन बनी है। क्या था डायलॉग, सॉरी गाइस भूल गया। ये बोलता हूँ कि आपके घर में लैट्रिन बनी है, तो वो बोलती है हाँ, मगर नहीं, हमारे घर में तो छोले चावल बने हैं। और फिर मैं हंस देता हूँ। तो बस मतलब जोक मैटर नहीं करता, मेरी हंसी मैटर करती है। तो फिर लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी मेरे बाद। अरे थैंक यू, लव यू लव यू लव यू लव यू। यहाँ 5 लोग हैं पर और बहुत सारी ऑडियंस है गाइस, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बाद में, सॉरी। तो खाना में हाँ, उसके बाद लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो चलो जोक कॉपी कर लेंगे, कंटेंट कॉपी कर लेंगे, लेकिन देखो हंसी तो अनुभव गोलिया के पास ही है। तुम हंस नहीं सकते अनुभव गोलिया की तरह, सिंपल सी बात है। तो बस यही चल रहा है। बाकी मेन किरदार रहा है मीम्स वाले पेजों का, क्योंकि मैं वीडियो डालता था, फिर वो डाल देते थे, वायरल हो जाती थी। मतलब पहले मेरी वायरल होती थी, फिर उनकी वायरल हो जाती थी। तो बस अभी यही है, अभी सफर लंबा है, चल रहे हैं, जहां तक पहुंचेंगे आप लोगों का साथ रहा, वहां तक पहुंच जाएंगे। बाकी तो सब चल ही रहा है। तो देखो, मैंने बताया था ना, जैसे जियो आया, तो जब से जियो आया है ना, तो जब से पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। क्योंकि पहले ना हम मतलब इतना यूट्यूब चलाते थे, लोगों के पास फोन भी, एक तो फोन आ गया है, सबकी जेब में तो फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है। और सबको लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि हमने देखा, इसकी वीडियो देखी, फिर अब लोग इतने चल गए हैं कि सबकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल जाता है कि अरे भाई साहब, ये तो वीडियो बना था, इसने बंगला ले लिया, इसने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। लेकिन उससे मोटिवेट हो गए ना सब, A to Z। मैं ये कह रहा हूँ कि आज किसी के भी घर में उठा लो, एक कंटेंट क्रिएटर होगा, चाहे वो रील बना रहा हो, चाहे वो व्लॉग बना रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आओ, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम्हारे पास टाइम है, तो आओ और अपना 100% दो। मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन भेड़ चाल में मत आओ कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। और सबसे मेन चीज है कि टाइम, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने, आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक वीडियो डालते हैं कि भाई मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना, मेरे एक वीडियो डालते हैं, और एक वीडियो डालने के बाद मैसेज आता कि अरे यार, इस पे तो 100 व्यू आए हैं। मगर भोसडी के, पहले 4-5 महीने वीडियो डाल, उसके बाद अगर तेरी इंप्रूवमेंट ना हो तो बात करियो। 4-5 महीने तक डेली वीडियो डालनी है। व्यूज देखो ही मत के व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर तुम एक वीडियो डाल के, 2 वीडियो डाल के सोचोगे कि तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे, तो सब कोई भी नहीं होते हैं। ठीक है, किसी की किस्मत चल गई तो चल गई, वरना भाई बहुत मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, गाड़ी बंगला पैसा शोहरत सब मिलेगी। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम के नहीं होगा। औरत मिलेगी, औरत। ये पूछा भाई, मैं कह रहा हूँ जरूर मिलेगी। वो तुम्हारे पास पैसा होगा, क्या नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। पैसा कमाओ, सब मिलेगा। इस बारे में 2 चीज बताऊंगा। पहली चीज तो देखो, मेरा क्यूट सा फेस। तो कोई आता है, मैं बोलता हूँ, फिर मैं हंस देता हूँ। तो जब मैं हंसता हूँ ना, तो वो चाहे कितनी भी टेंशन में जा रहा हो, वो मुस्कुरा दे ही देता है। ठीक है, अगर वो ना मुस्कुराए, तो फिर जैसी गाड़ी जाती है ना, तो पीछे मेरठ लिखा हुआ है। तो वो गुस्सा नहीं कर पाता। यही है बस। तो गुस्सा तो आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई होगी, शायद 400 के आसपास वीडियो बनाई है वो गाड़ी वाली मैंने। तो आज तक किसी ने मतलब ऐसा नहीं है कि उल्टा जवाब दिया हो या गुस्सा करा हो, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो यार देखो है, अगर जैसे मैं मोस्टली
या तो फनी वीडियो बनाता हूँ या बीच-बीच में कोई ऐसी हार्ट टचिंग वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत आते हैं कि भाई यार मैं टेंशन में था, मैं परेशान था, आपकी वीडियो देख के खुश हो गया। बहुत मैसेज आते हैं और सबसे बड़ी खुशी वही होती है। मान लो तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे पास स्पॉन्सर आया, पैसे आए, तुम खुश हो, लेकिन जब तुम मैसेज पढ़ते हो ना, मैसेज नहीं आते, पैराग्राफ आते हैं कि भाई यार मेरे को टेंशन थी, मैं आया, मैंने आपकी प्रोफाइल खोली और मैंने ये वीडियो देखी और फिर मैंने आपकी सारी वीडियो देख दी और मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। वो है सबसे बड़ी।